ग्वालियर में बेखौफ खनिज माफिया। खुलेआम काट कर बेच रहे हैं पहाड़। आंखों से देख रहे अधिकारी फिर भी मौन। माफिया और अधिकारियों का गठजोड़। साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश में माफिया भारी होता जा रहा है और काफी समय से भारी है भी। चाहे खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कोई सा भी माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, बेलगाम होते जा रहे हैं। ग्वालियर में देखें तो फॉरेस्ट की जमीन धड़ल्ले से काटी और बेची जा रही है। पहाड़ियां काटी जा रही हैं धड़ल्ले से खुलेआम, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हैं, कान में तेल डाले हुए हैं, या यूं कहें कि इनकी माफियाओं के साथ मिली भगत है। जो आप देख रहे हैं ये नजारा है रायपुर बांध के पास का। जो रायपुर बांध है, अब इनको पहाड़ियों पर नजर दौड़ाइए। ये फॉरेस्ट विभाग की पहाड़ियां हैं। बड़े स्तर पर यहां से उत्खनन किया गया है, पहाड़ काटे जा रहे हैं। एलिवेटेड रोड जो हनुमान बांध में यहाँ की मिट्टी और जो मुरम है वो डाली जा रही है। शहर में अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही हैं। उन अवैध कॉलोनियों की सड़कें बनाने के लिए इन पहाड़ियों की मुरम है वो बेची जा रही है। आखिर अधिकारी क्यों मौन साधे है? क्या जेब नहीं भर रहा अपनी? हमने जब मुआयना किए जाके इसी पहाड़ियों का तो पहले आश्चर्य हुआ कि राजस्व विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारा मामला नहीं है। खनिज विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है। WRD जल संसाधन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। जब हम सबूतों के साथ फॉरेस्ट विभाग में पहुंचे तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, इस प्रकार की चीजें सामने आई है। अब देखना है दोस्तों कि इतने बड़े स्तर पर जो माफिया पनप रहा है, नेता और अधिकारी मिलकर, एक हैं तो सेब संपत्तियों को नुकसान कर रहे हैं, खनिज संपदा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे, ये सीधे तौर पर अपनी जेबें भर रहे हैं। अन्यथा रात ही रात इतनी पहाड़ नहीं काटा जा सकता और नहीं बेचा जा सकता। अब देखना यह है कि अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया है। पहाड़ी चली गई। पहाड़ी सर हमने तो बहुत रोका है इसको, हमने अपने स्तर से बहुत रोका है। अच्छा। लेकिन अब फिर करे का, रात को लगा लेते हैं मशीन, हावी भी हो जाते हैं। हमने तो इसके लिए अब मैं अब यहाँ रिकॉर्ड लेके नहीं आया हूँ, नहीं तो मैं आपको सारी चीजें। अभी आप हमसे तो कह रहे हैं हमारे वरिष्ठ अधिकारी बात करें, आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताइए। अब जब प्रकरण पंजीबद्ध होता है तो सब वही आता है, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों के पास ही जाता है। चाहिए ना, आपने इतनी खुदवा दी है ना। तो पूरा पहाड़ खुद गया उनका पूरा। हाँ, पहाड़ खुद गया, पूरा खुद गया। हमने PR बनाया है। नहीं, अंकित पांडे जी को बताया आपने? हाँ, उनके पूरे संज्ञान में है पूरी जानकारी। मैं थोड़ा सा अलर्ट रहो यहाँ पे। अलर्ट तो बहुत है। रास्ता तक बंद हो गई मालूम आपको। हम लोग अगर डैम रास्ता तक खोद दी बिल्कुल। में तुम कैसे आएंगे? बिल्कुल साहब, जो आप कह रहे हो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की, बहुत रोकता हूँ, लेकिन ये लोग जबरदस्ती माने तब ये है। तो पांडे जी कभी आए यहाँ देखने के लिए? नहीं, जब काम चलता था तब आए उस थे। समय आए? नहीं, जब पूरी सड़क भी खोद दोगे, बच्चे आगे का आदमी आ गया कैसे इधर? नहीं तो साहब, हम तो अपने स्तर से रोक रहे हैं उनके लिए, बहुत रोका है, सभी लोगों के लिए रोका है, लेकिन अब कोई माने तब, और मानते भी नहीं है। हालांकि जो खुदाई किए है उनका खिलाफ हमने केस बनाए हैं। केस बनाने के बाद में हमने रजिस्टर करवाया है। कब किया आपने? नहीं, हमारे यहाँ था PR चलती है। हाँ। फिर भी कितने समय पहले किया है? अरे अभी जब से ये खुदाई शुरू हुई है ना। खुदाई तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत समय से चल रही है वो। नहीं, बहुत समय से नहीं था, बहुत समय से चली थी जब मैं नहीं था, लेकिन जब मेरे समय में जो खुदाई लगभग कितना समय हो गया? ज्यादा 15-20 दिन। पिछले महीने में, इस महीने में भी कुछ प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं और पिछले महीने में भी किए होगी वो मायने। साहब, घाटीगांव क्षेत्र में काफी उत्खनन हो रहा है, ऐसी जानकारी भी आई है, कुछ प्रूफ भी आप पहुंचे हैं, तो कोई एक्शन ले रहे हैं, कुछ पड़ताल की है? अभी मैंने अधीनस्थ उनसे
जांच टीम भेजी थी। जांच टीम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वो रिपोर्ट के आधार पर हम जो भी दोषी कर्मचारी होंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इस प्रकार से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन कुछ अधीनस्थ अधिकारी हैं वो उसमें शायद लापरवाही बरत रहे हैं, आप पे सूचनाएं नहीं आ पा रही हैं। थोड़ा सा हमें अपना जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है उसे और थोड़ा सा पुष्ट करना पड़ेगा और प्रभावी कार्रवाइयाँ हमारे द्वारा कई स्थानों पर की गई हैं और इस स्थान पर भी आपने भी संज्ञान में लाया, कुछ और व्यक्तियों द्वारा भी बताया गया था कि वहाँ पे मुरुम वगैरह की उत्खनन हो रहा है। अब सभी बिंदुओं का एक बार एनालिसिस करके उसके बाद दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए भी हम आवश्यक कदम उठाएंगे। तो साथियों, देख लिया आपने पूरा एपिसोड, हमने आपको दिखा दिया, सबूतों के साथ बता दिया। अधिकारियों की आपने सुन ली, अधिकारी भी क्या कह रहे। अब इंतजार कीजिए, अधिकारियों ने स्वीकार किया है और अधिकारी यदि कार्रवाई करते हैं तो तय मान लीजिए कि अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी भी इससे चिंतित हैं और यदि अधिकारी भी मौन धारण कर जाते हैं तो या तो वे दबाव में हैं राजनेताओं के या उनकी भी जेबें भर चुकी हैं। इसका भी हम आगे खुलासा करेंगे। बस इंतजार कीजिए, पहले यहां तक ही देखिए और इसी कार्रवाई को देखिए कि अब क्या होता है। कैमरा पर्सन विक्की वर्मा के साथ बिल्लू बादशाह के लिए हरीश चंद्रा की रिपोर्ट और इसी प्रकार से और भी हम आपको खुलासे करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और पूरे देश भर में इस चैनल को देखते रहिए।